ने बताया कि 26 जनवरी 2025 को जो है ना कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे जो है ना ये आपका मनाया गया था। तो देखिए 26 जनवरी 2025 को जो है ना ये आपका 76वां गणतंत्र दिवस जो है ये आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन बी 76वां गणतंत्र दिवस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2025 में जो है ना 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के आपके राष्ट्रपति आए थे, तो आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम आपका क्या था, तो प्रबोवो सुबियांतो था। ये जो आपका मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। 2025 का अगर थीम पूछा जाए कि 26 जनवरी 2025 का जो थीम है ना ये क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना ये आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि टीसीएस को लॉरियस अवार्ड से पता नहीं क्या प्यार हो गया या फिर पता नहीं, हर मतलब कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है ना, एक शिफ्ट में तो आपका कंपलसरी हो गया है कि लॉरियस वाला से आपका प्रश्न जो वो जरूर पूछा जाएगा। अब ये पता नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका टपकाएगा या फिर सेकंड शिफ्ट में मतलब कि आएगा या फिर आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा जाएगा, लेकिन किसी ना किसी एक शिफ्ट में जो है आपका ये कंपलसरी जो वो आपका कर दिया है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो ये 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का जो है ये कौन सा आपका वर्षगांठ मनाया गया है, तो आपका 2025 में जो है ना ये आपका 25वीं वर्षगांठ जो आपका मनाया गया है। अब देखिए आपका टीसीएस का ये आपका फेवरेट हो गया है, तो आगे के शिफ्टों में भी आपका यहाँ से प्रश्न जो वो पूछा जाएगा। जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके मोंटो डुप्लांटिस को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये सिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका रेबिका अंद्रांडी को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये टॉम पिटको को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ना या किक फॉर लाइफ को जो वो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये कैलिस लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप का बताइए कि 2024-25 का यूएफए चैंपियंस जो लीग का खिताब है ना ये किसने जीता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2024-25 का यूएफए का जो चैंपियंस लीग का जो फाइनल मैच है ना ये कब खेला गया था, तो आपका 31 मई 2025 को जो है ये आपका फाइनल में जो आपका खेला गया था। और किसके मध्य अगर खेला गया था अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका फाइनल मुकाबला जो है ना ये आपका पेरिस सेंट जर्मन और इंटर मिलान के मध्य जो है आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल में जो है ना पेरिस सेंट जर्मन ने जो है इंटर मिलान को 5-0 से हरा कर जो है ना इसका चैंपियंस लीग का खिताब जो है आपका जीता है। तो ऑप्शन में आपका पेरिस सेंट जर्मन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि आपका 2025 का कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए यूएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का जो है ना ये आपका 17वां संस्करण रहा था। और इसका जो फाइनल मुकाबला है ना ये कहाँ पर खेला गया था, तो आपका जर्मनी के जो है ना ये आपका म्यूनिख में जो है आपका खेला गया था। इसके अलावा बात कर लीजिए फाइनल में आपका मैन ऑफ द मैच जो है आपका किसे चुना गया था, तो ये फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसिरे डुए को जो है ना ये आपका मैन ऑफ द मैच जो आपका चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वर्ष 2025-26 की केंद्रीय बजट में जो है ना भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए जो है कितना बजट जो आपका आवंटित किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में जो है ना भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए जो है ये आपका 6,81,210 जो है ना ये आपका करोड़ जो है आपका मतलब आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाए कि 2024-25 से जो है ना ये लगभग आपका कितना वृद्धि जो वो देखने को मिला है, तो ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग जो है ना ये आपका 9.53% की वृद्धि जो आपका देखने को मिला है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप क्या बताते कि मार्च 2025 में जो है ना कौन नीति आयोग के जो है नए पूर्णकालिक सदस्य जो आपका नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को जो है ना ये आपका भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी राजीव गौबा आपका करेक्ट आंसर होगा। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष है ये कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा वर्तमान में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपके मतलब कि सुमन के बेरी हैं। और सीईओ के बारे में अगर पूछा जाए ना तो ये वर्तमान में आपके नीति आयोग के जो सीईओ है ना ये आपके वीवीआर सुब्रमण्यम है। और इनके अन्य अगर पूर्णकालिक सदस्यों की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपके डॉक्टर वीके सारस्वत आ जाते हैं, सारस्वत आ जाते हैं। उसके बाद आपका प्रोफेसर रमेश चंद आ जाते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल आ जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद विरमानी जो है ना ये आपके पूर्णकालिक सदस्य में जो आपका शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निसार मिशन की जो है ना
कुल लागत जो है लगभग कितने करोड़ रुपए है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निसार का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार होता है। और ये जो आपका मिशन है ना, एक आपका संयुक्त नासा और इसरो की जो है आपका परियोजना है। और इसकी जो कुल अनुमानित लागत है ना, ये लगभग आपका 1.5 बिलियन यूएसडी डॉलर है, जो कि आपका भारतीय मुद्रा में लगभग जो है ना, ये आपका 12,500 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और ये अब तक का जो है ना सबसे महंगी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशनों में से भी जो है एक आपका जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका 12,500 करोड़ जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत के द्वारा जो है ना ये कितना जो है मतलब कि कितने करोड़ रुपए का जो है ये आपका लागत जो आपका किया गया है, ये आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका नासा एल जो बैंड है ना, ये आपका रडार जो है आपका प्रदान करता है। इसके अलावा इसरो जो है ना, ये आपका एस बैंड रडार, सैटेलाइट बस और लॉन्च सेवाएं जो है ना ये आपका देता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जो केंद्र है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दें कि भारत सरकार ने जो है ना पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो स्थापना है ना, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जो है सिंगना में करने की मंजूरी जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका मतलब कि आगरा जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्या बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो है ना लखपति बनाने हेतु कौन सा योजना जो आपका शुरू किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है ना ये आपका हर घर लखपति नाम से जो है एक आपका रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी योजना जो आपका लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है ना, ये ग्राहकों को छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से जो है ना 1 लाख या उससे अधिक की राशि जमा करने में जो है ये आपका मदद जो है आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन में आपका हर घर लखपति योजना आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मई 2025 में जो है ना हिमालय पर 31 बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ना, ये किसने बनाया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 27 मई 2025 को जो है ना नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने जो है ना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31वीं बार सफलतापूर्वक चढ़कर जो है ना अपना विश्व रिकॉर्ड जो है अपना जो वो तोड़ी है। तो आपका ऑप्शन में कामी रीता शेरपा आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है ना जिसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए ना, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे जो है आपका बनता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक ही आपका दर्पण होता है जो कि आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होता है, जिससे सामने जितनी दूरी पर अगर आप वस्तु रखोगे ना, तो प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर जो है ना दर्पण के पीछे जो आपका बनेगा। तो ऑप्शन सी समतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का जो है ना एक आपका उदाहरण है, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन होता क्या है। तो ये जैव आवर्धन आपका वह प्रक्रिया है ना जिससे हानिकारक रसायन जैसे कि आपका डीडीटी हो गया, कीटनाशक हो गया, भारी धातुएं होगी, इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में जो है ना ये आपका ऊपर जाते जाते जो है ये आपके धीरे धीरे जो है ना ये आपके बढ़ते जाते हैं। और जैव आवर्धन जो है ये आपका सिर्फ जहरीले या फिर अविघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायनों में जो है ना ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक आपका दिया गया था, जो कि आपका एक बायोमैग्निफिकेशन का जो है ना एक उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी कीटनाशक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि एट विच डिस्टेंस विल एन इको नॉट बी हियर्ड यानी प्रतिध्वनि जो है ना किस दूरी पर जो है ये आपका नहीं होगा, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले भी आपको मैंने ये शिफ्ट में प्रश्न आपका रिपीट था। तो ये प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को जो है ना ये आपका 0.1 सेकंड बाद जो है ये आपका वापस आना चाहिए। और ध्वनि की जो गति होती है ना ये आपका 340 मीटर पर सेकेंड मानते हुए प्रतिध्वनि के लिए अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो आपका कितना आ जाएगा। तो 340 को जब आप मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड 2 से कर दोगे ना, तो हमारा लगभग जो है ना ये आपका 17 मीटर से कम दूरी पर जो है ना ये आपका प्रतिध्वनि जो आपका सुनाई नहीं देता। लेकिन विकल्प में आपका 10 मीटर जो एकमात्र दूरी दिया गया था, जो कि आपका 17 मीटर से जो है ना ये आपका कम है, यानी 10 मीटर पर प्रतिध्वनि जो है ना ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन में आपका 10 मीटर जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो आपका ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मतलब कि साइंस में जो है ना लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न जो है प्रीवियस शिफ्टों से जितने भी अभी एग्जाम हुए ना वहाँ से आपका रिपीट ही जो वो देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ह्यूमन्स यानी मनुष्य में जो है ना वृषण जो है ये आपका उदर गुहा के बाहर जो है ना ये आपका क्यों होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है ना ये आपका क्यों होता है। तो देखिए वृषण यानी जो टेस्टिस होता है ना ये आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपका इसलिए पाया जाता है ना क्योंकि जो आपके स्पर्म यानी शुक्राणु के जो है ना सही उत्पादन
और आपका मैट्यूरेशन यानी परिपक्वन के लिए जो है ना शरीर के सामान्य तापमान जो कि आपका लगभग कितना होता है, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे आपका 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये कम टेम्परेचर की जो ये आपका आवश्यकता होती है। और ये आपका स्क्रोटम यानी अंडकोश नामक थैली का ये आपका आवश्यक ठंडा वातावरण जो है ना ये आपका प्रदान करता है, जिससे आपका शुक्राणु जनन यानी आपका स्पेरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है ना ये आपका ठीक से हो पाता है, यानी टेम्परेचर के लिए जो ये आपका इसलिए आप मतलब कि बाहर होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका ये 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता है, ये ऑप्शन आपका दिया भी गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सिंपल सा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया था। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² आपका करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का अगर आपसे मतलब कि सूत्र पूछा जाए तो आपका mgh होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल आया था जो कि आपका न्यूटन के सेकंड लॉ से आया था, जहाँ पर आपका मास जो आपका 3 kg दे दिया गया था। एक्सेलरेशन जो है ना आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका दे दिया गया था। और एफ यानी बल जो आपसे पूछा गया था, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। मास आपका 3 दिया गया, 3 × 2 कर दोगे सिंपल सा, तो 3 दोनों क्या होता है 6 आपका न्यूटन जो आपका निकल कर आएगा, यानी फोर्स जो आएगा ना आपका 6 न्यूटन आएगा। तो 6 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कार्बन के किस अपरूप का जो आकार है ना ये आपका हेक्सागोनल यानी षटभुज आकृति की होती है, जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक ऑप्शन में आपका ग्रेफाइट जो आपका दिया गया था, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर ग्लास नहीं बेंजीन शायद इस प्रकार का कुछ दिया गया होगा, पता नहीं, लेकिन बच्चे द्वारा ग्रेफाइट ही मुझे मिल पाया था। तो देखिए कार्बन का ये जो ग्रेफाइट जो अपरूप है ना ये आपका हेक्सागोनल यानी षटभुज आकृति का जो है ना आपका होता है। तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना आपका अल्कली मेटल यानी क्षार धातु जो है ना ये आपका नहीं है क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। तो ये क्षार धातु जो होते हैं आपका रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के जो है ना समूह 1 में जो आपके पाए जाते हैं। और इनमें आपका समूह 1 में कौन कौन सा तत्व आपका आता है, यानी अल्कली मेटल्स में आपका कौन कौन आ जाता है। तो देखिए लिथियम आ जाते हैं, सोडियम आ जाते हैं, पोटेशियम आ जाते हैं, रुबिडियम आ जाते हैं, इसके अलावा सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। ये सारे जो होते हैं ना ये आपके क्षार धातु में जो ये आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका इसमें से आपका 3 दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये किसने जीता है। तो ये बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके किसे दिया गया, तो मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में जो है ना आपका गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण की पत्ती पर प्रहार करके संबंध में जो है ना निम्न में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में जो आपका गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया गया था और इस पर प्रहार किया गया था, इसके संबंध में जो आपका सही कथन दिया गया था ना कि मोस्ट पास स्ट्रेट सम गेट डिफ्लेक्टेड, यानी अधिकतर जो कण थे ना ये आपके सीधे चले जाते हैं और कुछ जो है आपके मुड़ जाते हैं। तो ये वाला जो कथन था ना ये आपका स्वर्ण पन्नी के बारे में जो है ये आपका सही दिया गया था। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ना आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद जो है ना किस बिंदु से आती हुई जो आपका प्रतीत होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में यदि कोई किरण जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होता है ना तो प्रतिबिंबन जो है इसके बाद आपका डाइवर्स यानी विसरी जो है आपका हो जाता है। और ये जो किरण है ना ये आपका दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आती हुई जो आपका प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है। और इसलिए उत्तल दर्पण में जो है ना किरण फोकस से आती हुई दिखाई देती है, ना कि उसी से आपका गुजरता हुआ जो आपका दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद जो है ना किस बिंदु से आता हुआ आपका प्रतीत होता है यानी दिखता है, तो आपका फोकस से जो है ना आपका प्रतीत होता है। तो ऑप्शन सी फोकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसको गर्म करने पर जो है ना अंततः बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम जो है ना ये आपका प्राप्त होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है ना ये आपका विघटित होता है। और यहाँ पर आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं, जो कि आपका ये CO है ना ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका अधबुझा चूना है यानी क्विक लाइम, इसे ही आपका जो वो कहा जाता है। और जब फिर आपका मतलब कि क्विक लाइम जो है ना पानी में मिलाते हैं तो आपका प्रतिक्रिया होता है और फिर आपका जो है ना ये आपका बुझा हुआ चूना जो है आपका बनता है यानी स्लैग्ड लाइम जो है आपका बनता है। इसलिए आपका CaCO3 को गर्म करने पर जो है ना ये आपका बुझा हुआ चूना जो है ये आपका प्राप्त किया जा सकता है। और यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि किसे आपका प्राप्त किया जा सकता है, तो यानी किसको गर्म करने पर जो है ना ये आपका अत्यंत बुझा हुआ चूना जो है ये आपका प्राप्त होगा। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है ना आपका बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम जो है आपका प्राप्त होता है, जिसका सूत्र आपका CaCO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है ना तो क्या होता है। इजी से आपका ऑप्शन दिया गया था कि चीनी अस्थायी रूप से आपका घुल जाता है, जो कि आपका कोई भी मतलब हर बच्चे ने इसका आंसर कर ही दिया होगा। तो चीनी को जब भी पानी में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, चीनी अस्थायी रूप से आपका घुल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी जो सीरीज है ना, ये क्या दर्शाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका सक्रियता श्रेणी होता है ना, ये धातुओं को उनकी क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी के आधार पर जो है ना, ये आपका क्रमबद्ध सूची जो आपका किया जाता है। और ये आपका सक्रियता श्रेणी आपका ये बताता है कि कौन सी धातु आपका अधिक सक्रिय है और कौन जो है ये आपका कम सक्रिय है, और कौन सी धातु हाइड्रोजन को जो आपका विस्थापित करता है ये भी मतलब कि बताता है। साथ में कौन सी धातु जो है ना अम्ल, पानी या नमक विलयन के साथ जो है ना तेजी से प्रतिक्रिया जो है आपका करता है, ये भी आपका बताता है। साथ में आपका धातुओं की विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। वहीं अगर उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो सबसे अधिक जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में होता है कौन सा होता है, तो आपका पोटेशियम होता है। और पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आता है, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मतलब कि आपका उदाहरण है। जो कि आपका अधिक जो सक्रिय धातु होता है ना, ये कम सक्रिय धातु को जो है उसके यौगिक से जो आपका विस्थापित कर सकता है। इसलिए जो आपका सक्रियता श्रेणी का जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका क्या है, तो धातु की क्रियाशीलता को जो है ना ये आपका क्रम में जो आपका बताना है। और ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है ना भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है ना भूकंप के प्रति जो है आपका संवेदनशील है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की आपदा जोखिम संबंधी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना भारत का लगभग 59% जो है ना भौगोलिक क्षेत्र जो है ये आपका किससे, तो आपका भूकंप के प्रति जो आपका संवेदनशील है। तो ऑप्शन सी 59% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2025 का विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2025 का जो आपका विश्व जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप है ना, ये आपका 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक जो है ना ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया था। और ये कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 22वां संस्करण रहा था। जिसका अगर विषय के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो विषय है ना ये आपका जल हमें आकार देता है, ये आपका विषय रहा था। और शुभंकर जो है ना ये आपका ओली रहा था। तो ऑप्शन में आपका सिंगापुर जो वो दिया गया है, तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को जो है ना 131वां जो स्थापना दिवस है ये आपका किस बैंक ने जो आपका मनाया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये 12 अप्रैल 2025 को 131वां जो स्थापना दिवस है ना ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो आपका मनाया गया है। और पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ना ये 12 अप्रैल 1895 को जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर को नियंत्रित और समन्वित जो है ना ये आपका कौन करता है। तो ये शरीर को नियंत्रित और जो समन्वित है ना ये आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हार्मोन के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो नर्वस सिस्टम या हार्मोन में से जो भी ऑप्शन में, हार्मोन तो दिया ही गया था, अगर नर्वस सिस्टम भी साथ में दिया गया होगा तो दोनों ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर में वृद्धि जो है ना ये आपका किस हार्मोन के कारण होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शरीर में जो आपका वृद्धि यानी ग्रोथ जो होता है ना ये मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन के या फिर ग्रोथ हार्मोन को ही जो है ना ये आपका सोमेटोट्रोपिन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका सोमेटोट्रोपिन दिया गया होगा या फिर आपका ग्रोथ हार्मोन जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण यानी नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है ना ये आपका किस वर्ष से जो आपका शुरू होगा। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 2025, 2026, 2027, इसके अलावा 2028 ये चार ऑप्शन जो है ना आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पहला जो आपका राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण है ना ये आपका फरवरी 2026 में जो आपका शुरू किया जाएगा, जिसे आपका किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसे जो है ना ये आपका मॉस्पी यानी आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका आयोजित किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका परिवारों की आय, व्यय और बचत पैटर्न को विस्तृत डेटा इकट्ठा करना, जो कि जीवन स्तर और असमानता को जो है ना ये आपका समझने में जो आपका मदद करता है। तो ऑप्शन सी फरवरी 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2025 G20 शिखर सम्मेलन जो है ना दक्षिण अफ्रीका के जो है ये आपका किस शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। जहाँ पर दूसरा कुछ इस प्रकार से दिया गया था, दूसरा शहर इस प्रकार से दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि जो आपका G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो है ना ये आपका 22 से 23 नवंबर तक जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2025 का थीम अगर पूछा जाए क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मुख्य विषय है ना ये आपका सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी रहा था, यानी एकजुटता, समानता और स्थिरता जो है ये आपका मुख्य विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू बोथ एसिड एंड बेसिस, यानी अम्ल और क्षार में जो है ना कौन सा गुण जो है आपका समान होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्ल और क्षार जो है ना ये आपका पानी में घुलने पर जो है, एक तो आपका मतलब कि जो आपका मतलब ये जो आपका अम्ल है ना ये आपका पानी में घुलने पर जो है ये आपका H+ आयन जो आपका देता है। और वहीं अगर बेस की बात कर लेना तो ये आपका बेस जो है ये आपका पानी में घुलने पर जो है ना ये आपका OH- आयन जो है आपका देता है। और दोनों ही विद्युत प्रवाह को जो है ना ये आपका संभव बनाते हैं, इसलिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक गुण भी जो है इन्हें आपका कहा जाता है। तो यानी आपका अम्ल और क्षार में कौन सा गुण आपका समान होता है। तो देखिए दोनों ही आपके विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है ना विद्युत का जो आपका संचालन करते हैं। ये जो कथन था ना आपका सही जो वो दिया गया था यानी अम्ल और क्षार के गुण के बारे में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि एक बंदूक और गोली पर प्रतिक्रिया बल समान होता है और फिर भी बंदूक का जो है ना ये कम विस्थापित क्यों होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्या कहता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो है ना गोली और बंदूक दोनों पर आपका समान बल लगता है, लेकिन उनका जो आपका रिकॉइल यानी विस्थापन जो होता है ना ये आपका अलग होता है। और इसका कारण क्या है कि बंदूक का जो द्रव्यमान होता है ना आपका बहुत अधिक होता है। इसके अलावा गोली जो है ना ये आपका बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जिसके कारण हल्का द्रव्यमान के कारण जो है ना ये आपका अधिक वेग जो है ना ये आपका प्राप्त करता है। और वेग जो क्या होता है कि वेग जो होता है ना आपका द्रव्यमान का जो है ये आपका वही क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना ये आपका होता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है इसलिए उसका वेग और विस्थापन भी जो है ना ये आपका बहुत कम होता है। यानी अगर मतलब कि एक बंदूक और गोली की प्रतिक्रिया पर बल समान होता है फिर भी बंदूक जो है ना ये कम विस्थापित क्यों हो जाता है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और क्योंकि गोली हल्की होती है और द्रव्यमान जो है ना ये आपका वेग का वही क्रम अनुपाती होता है। तो तीनों ही कथन आपके जो वो सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किसी पिंड का भार यानी वेट जो है ना पृथ्वी से चांद पर जाने पर जो है ये कम क्यों हो जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका सिंपल सा रीजन ये है ना कि द्रव्यमान हमेशा जो है कहीं भी आप चले जाओ ना, जैसे पृथ्वी पर चले जाओ, चांद पे चले जाओ या फिर किसी भी ग्रह पर चले जाओ ना, द्रव्यमान जो है आपका नहीं बदलता यानी ये आपका स्थिर रहता है। और वेट यानी भार इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आपका mg होता है। mg कहने का मतलब कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। और चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है ना ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग जो है ये आपका 1/6 होता है, इसलिए आपका द्रव्यमान जैसा का तैसा ही आपका रहता है। लेकिन जी जो है ना कम होने के कारण जो भार होता है ना ये आपका 6 गुना जो है आपका कम हो जाता है। और यही कारण है कि चांद पर वस्तु का जो भार है ना ये पृथ्वी की तुलना में जो है ये आपका बहुत कम होता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना कि चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण जो है ये भार जो है आपका कम हो जाता है। और ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है ये वाला, तो ये आपका मतलब कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो टेलीग्राम पर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो वो जरूर भेजा कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।